बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये सेकंड हम चैप्टर जो है बल्कि सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें हमारा जो टॉपिक है विंडोज 7 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि विंडोज 7 जो है वो हमारे पास जो है उसके जो भी टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा आज का जो है, हमने अभी तक इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इस विंडोज 7 के जो पार्ट्स हैं इसमें हमने सो फार जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया विंडोज 7 की डेफिनेशन और विंडोज 7 जो है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड क्वेश्चन हमने जो है वो इंस्टॉलेशन पढ़ी थी विंडोज 7 जो है उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह होती है। थर्ड कल हमने जो है वो फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि फाइल सिस्टम किसे कहते हैं और फाइल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट टूल जो है विंडोज 7 के अंदर क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह आता है, राइट नोट ऑन डिस्क मैनेजमेंट टूल इन विंडोज 7। विंडोज 7 के अंदर डिस्क मैनेजमेंट टूल जो है वो किस तरह काम करता है। ठीक है, तो डिस्क मैनेजमेंट टूल जो है इसके बारे में जो है वो जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। डिस्क मैनेजमेंट टूल विंडोज 7 के अंदर जो है वो किस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वो है क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। फिर कल इंशाल्लाह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये जो हार्ड डिस्क होती है ये कितने टाइप्स की होती है, इसकी सेटिंग वगैरह वो कल डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं डिस्क मैनेजमेंट टूल क्या चीज़ है। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या काम करता है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिस्क मैनेजमेंट टूल। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मीन्स यहाँ से मुराद, यहाँ पर हार्ड डिस्क मुराद है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि अक्सर ये होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क तो एक लगी होती है, लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, देखते हैं, तो उसमें हमें 3-4 हार्ड डिस्क के आइकन नज़र आते हैं। तो वो होती बेसिकली एक ही है, लेकिन उसकी क्या की जाती है, उसकी पार्टीशन की जाती है। तो उस पार्टीशंस का मतलब ये है कि वो हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क मल्टीपल जो है वो हार्ड डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ डिस्क से मुराद हार्ड डिस्क है। डिस्क मैनेजमेंट इज अ यूजफुल बिल्ट इन विंडोज 7 पार्टीशन मैनेजर है। बिल्ट इन का मतलब क्या है, या तो कि अगर हम अगर हम हार्ड डिस्क की जो है पार्टीशन करना चाहते हैं तो हमारे लिए, हमारे पास बहुत सारे इसके अलावा मुख्तलिफ टूल यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जिसकी मदद से हम अपने हार्ड डिस्क की पार्टीशन बना सकते हैं। लेकिन ये जो है डिस्क मैनेजमेंट टूल ये बिल्ट इन है। अब बिल्ट इन का मतलब क्या है, ये विंडोज 7 के अंदर पहले से मौजूद है। ये आपके पास एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बल्कि ये विंडोज 7 का हिस्सा है। बिल्ट इन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से मौजूद है। ठीक है, ये क्या काम करता है, क्या है इसका काम, क्या है, पार्टीशन मैनेजर है। ये हमारे लिए क्या करता है, पार्टीशन बनाता है। ठीक है, पार्टीशन मैंने आपको बताया किस तरह बनाते हैं, उसका सारा प्रोसीजर आगे हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे लिए क्या करता है, डेट मेक्स हार्ड डिस्क की पार्टीशन करना चाहते हैं क्विक एंड सिंपल, जल्दी से भी हो जाएगी और आसानी से हम अपने हार्ड डिस्क की पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ डिस्क मैनेजमेंट टूल हमारे पास क्या है, अगर वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज डिस्क मैनेजमेंट टूल, तो इसका वन लाइन आंसर ये है कि एक बिल्ट इन फीचर है विंडोज 7 के अंदर। इसका काम क्या होता है, इसको पार्टीशन मैनेजर कहा जाता है, और इसका काम ये है कि हमारे हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग करता है, और जल्दी से भी कर सकते हैं ये पार्टीशनिंग और आसानी से भी कर सकते हैं। क्विक मीन जल्दी से और सिंपल मीन आसानी से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो डिस्क मैनेजमेंट टूल है इसके फीचर्स क्या हैं, यानी इसके अंदर इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है, राइट नोट ऑन डिस्क मैनेजमेंट टूल इन विंडोज 7। डिस्क मैनेजमेंट टूल जो है इस पर नोट लिखे।
ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह आया था। ठीक है, इस फॉर्मेट में मैंने इसको लिख दिया है। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे डिस्क मैनेजमेंट टूल। डिस्क मैनेजमेंट टूल किसे कहते हैं? तो डिस्क मैनेजमेंट टूल की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? इज अ यूजफुल बिल्ट इन विंडोज 7 पार्टीशन मैनेजर। बिल्ट इन किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था। बिल्ट इन का मतलब क्या है? जो चीज़ विंडोज 7 के अंदर पहले से मौजूद है। तो डिस्क मैनेजमेंट टूल हमारे पास क्या है? एक यूजफुल बिल्ट इन विंडोज 7 के अंदर पार्टीशन मैनेजर है, जो क्या करता है? डेट मेक्स हार्ड डिस्क पार्टीशनिंग क्विक एंड सिंपल। इसकी मदद से हम अपने हार्ड डिस्क की जो है पार्टीशनिंग कर सकते हैं। क्विक का मतलब है जल्दी से, सिंपल का मतलब है आसानी से ये चीज़ हम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? क्या क्या इसके अंदर इसके फीचर्स हैं? डिस्क मैनेजमेंट टूल हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो आप देख लें। पहला तो ये है कि ये बिल्ट इन पार्टीशन मैनेजर है। बिल्ट इन का मतलब मैंने बता दिया कि विंडोज 7 के अंदर पहले से मौजूद है। एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपको उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा, बल्कि पहले से इसके अंदर मौजूद है। सेकंड क्या फीचर है? एनवायरनमेंट को सी प्रोवाइड करता है। GUI एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्योंकि इससे पहले जो कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम पार्टीशन बनाते हैं, लेकिन वो पार्टीशन जो है हम डॉस यानी टेक्स्ट ओरिएंटेड है। CDI एनवायरनमेंट के अंदर उस कमांड की मदद से हम बनाते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है यूज़र्स के लिए। ये पार्टीशन बनाना आसान है कि GUI एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड क्या फीचर है? एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डिस्क पार्टीशन विद विंडोज 7। इसकी मदद से हम विंडोज 7 के अंदर क्या कर सकते हैं? न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह पार्टीशन क्रिएट की जाती है। पार्टीशन किस तरह हम क्रिएट करते हैं डिस्क पार्टीशन, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। चौथा इसका फीचर क्या है? एबिलिटी टू श्रिंक एग्जिस्टिंग डिस्क पार्टीशन। श्रिंक का मतलब क्या होता है? साइज रिड्यूस करना चाहते हैं अपने पार्टीशन का। ठीक है, जो इसके अंदर अनएलोकेटेड स्पेस है उसको जो है यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, एल्सवेयर किसी और जगह भी उसको श्रिंक कहा जाता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे किस श्रिंक का क्या मतलब है, किस तरह किया जाता है। ठीक हो गया? तो पहले आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखेंगे? फर्स्ट आप हेडिंग दे देंगे डिस्क मैनेजमेंट टूल। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर की हेडिंग हो जाएगी डिस्क मैनेजमेंट टूल। डेफिनेशन क्या है? डिस्क मैनेजमेंट इज अ यूजफुल बिल्ट इन विंडोज 7 पार्टीशन मैनेजर। ये हमारे पास क्या है? बिल्ट इन विंडोज 7 का पार्टीशन मैनेजर है। ये हमारे लिए क्या करता है? हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग में हमें जल्दी से कर सकते हैं और आसानी से हम इसके जैसे कर सकते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसके क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं? विंडोज 7 डिस्क मैनेजमेंट टूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला फीचर क्या है कि ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन मैंने आपको बता दिया कि क्या है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज 7 के अंदर पहले से मौजूद होता है। दूसरा इसका फीचर क्या है? एनवायरनमेंट कौन सी प्रोवाइड करता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे यूज़र को काम करना आसान हो जाता है। थर्ड क्या है? इसके जैसे हम क्या कर सकते हैं? इसके जैसे हम न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं विंडोज 7 के अंदर। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या है? फोर्थ हमारे पास ये है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो डिस्क पार्टीशन है उसको श्रिंक करने में भी हमें मदद देता है। श्रिंक किसे कहते हैं? हम अपने पार्टीशन जो है जो बनाई थी स्टार्ट में, जब हमने फॉर एग्जांपल क्रिएट की थी, तो उसका साइज ज़्यादा बड़ा था। उसमें से कुछ पार्टीशन जो है वो अनएलोकेटेड है, यूज़ नहीं हो रही, तो हम उसको किसी और जगह किसी और काम करने के लिए उसको स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं, तो रिड्यूसिंग करना चाहते हैं साइज ऑफ योर पार्टीशन, उसको श्रिंक कहा जाता है। ये सारे फीचर, ये सारे फंक्शन हम डिस्क मैनेजमेंट टूल के जरिए से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक हो गया? तो फर्स्ट आपने डेफिनेशन हेडिंग दे देंगे डिस्क मैनेजमेंट टूल, उसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे। डिस्क मैनेजमेंट टूल हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है कि ये डिस्क मैनेजमेंट टूल को हम किस तरह यूज़ करेंगे विंडोज 7 के अंदर। ये करता क्या है? इनेबल यू टू परफॉर्म मोस्ट डिस्क रिलेटेड टास्क। डिस्क मैनेजमेंट टूल का काम क्या है? ये इसका ज़्यादातर काम किसके साथ है? डिस्क रिलेटेड, हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्क मीन्स हार्ड डिस्क से रिलेटेड जो टास्क होते हैं, काम होते हैं, उसके साथ इसका काम है। विदाउट रीस्टार्टिंग द सिस्टम। आपने अगर कोई पार्टीशन बनाई है, किसी पार्टीशन को डिलीट किया है, किसी पार्टीशन को श्रिंक किया है, तो इसके लिए आपको सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। बगैर रीस्टार्ट के ही आपके लिए काम हो जाएगा। ठीक है, और जो चेंजेस आपने किए हैं उसका इफेक्ट जो है वो इमीडिएटली हो जाता है।
बाद ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसके लिए हमें तुम्हारा सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन ये इसके अंदर फीचर है कि आप बगैर इंस्टॉलेशन जो है सिस्टम को दोबारा से जो है रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और जो चेंजेस आपने की हैं हार्ड डिस्क क्रिएट के अंदर पार्टीशन क्रिएट की है, पार्टीशन को डिलीट किया है, श्रिंक किया है, जो कुछ भी आपने किया है, तो आपको दोबारा से जो है वो आपको ये सारे के सारे जो है स्टेप्स करने के बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। विदाउट रीस्टार्टिंग जो है वो जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो उसका इफेक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, अब इसको किस तरह जो है हम करेंगे, क्या तरीका करेंगे, तो इसके लिए आप अपने विंडोज 7 अगर आपके पास मौजूद है आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक कंप्यूटर का आइकन मिलेगा, उस पर आप राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके अंदर एक ऑप्शन आएगी मैनेज की, उस पर भी आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो राइट साइड पे आपके लेफ्ट पैनल में आपको देगा डिस्क मैनेज, उस पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ये स्कोप करने के तरीके हैं। क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे कंप्यूटर के आइकन पे। कल इंशाल्लाह मैं इसी स्लाइड में वो पिक्चर डायग्राम डाल दूंगा जिससे आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह कहाँ से हो रहा है। मैनेज राइट क्लिक कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, उसमें मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसमें फिर आपके पास होगा डिस्क मैनेजमेंट, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लियर हो गया बात। अच्छा, अब डिस्क मैनेजमेंट जो है टूल जो है ये आपको क्या करता है, इसमें कुछ फंक्शन जो दिए हुए हैं वो आपको बता रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। टाइप वाइज बताता है कि हार्ड डिस्क कौन से टाइप की है, कौन सा फाइल सिस्टम जो है उस पार्टीशन में यूज हुआ है, इसका स्टेटस करंट क्या है, एक्टिव है नॉट एक्टिव है, इसकी कैपेसिटी कितनी है इस हार्ड डिस्क की या पार्टीशन की, और इसके अंदर करंटली कितना फ्री स्पेस है। ठीक है, तो ये आपके हार्ड डिस्क बाजू का पेज भी होती है, बाजू का मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी होती हैं, तो वो आपको बताता है। टाइप बताऊंगा, टाइप का क्या मतलब है। आपके पास टाइप मुख्तलिफ हार्ड डिस्क के टाइप, मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हार्ड डिस्क की जो हार्ड डिस्क के अंदर कौन सा फाइल सिस्टम यूज हुआ है, फैट है, फैट 1632 है या MTFS है, करंटली हार्ड डिस्क का स्टेटस क्या है, इस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, और इस हार्ड डिस्क के अंदर करंट कितना स्पेस है, फ्री स्पेस कितना है। सेकंड जो इसके साथ जो कॉलम नजर आता है उसमें आपको जो लॉजिकल ड्राइव है उनके लेटर्स आपको बताएगा। ठीक है, ABCD जो भी है। राइट क्लिक करेंगे, each drive opens a menu where users can extend volume, shrink volume और create new logical drive वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम आप करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर या बैकअप ऑपरेटर, ये जो वो हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो राइट्स हैं वो आपको दिए गए हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं या बैकअप ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो फिर ये आपके पास ये राइट्स दिए जाते हैं जो आप डिस्क मैनेजमेंट के अंदर काम कर सकें, वरना हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। मेरी बात समझे नहीं। तो ये आज का थोड़ा सा टॉपिक था, मैं इंशाल्लाह कल इसको पिक्चर्स के जरिए से, डायग्राम के जरिए से आपको क्लियर करके बता दूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो खैर आज भी पूछ सकते हैं, कल मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा और भी इसको जो है क्लियर करके और भी सही तरीके से आपको बता दूंगा। तो कोई क्वेश्चन